छोटे से गांव का एक लड़का आदित्य हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसके पिता एक किसान थे जो बमुश्किल घर चला पाते थे। माँ सिलाई करके कुछ पैसे जोड़ती थी। आदित्य का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। छोटे से गांव का एक लड़का आदित्य हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसके पिता एक किसान थे जो बमुश्किल घर चला पाते थे। माँ सिलाई करके कुछ पैसे जोड़ती थी। आदित्य का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले, लेकिन हालात कभी उसके पक्ष में नहीं रहे। स्कूल में उसे कई बार अपमान सहना पड़ा क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। गांव में लोग मजाक उड़ाते, सम विलेजर्स बड़े सपने देखना छोड़ किसानी कर, यही तेरी किस्मत है। आदित्य इन तानों से टूटता नहीं था, बल्कि और मजबूत होता था। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें शहर के एक सफल बिजनेसमैन संजय मेहरा मुख्य अतिथि थे। जो सपने देखने की हिम्मत रखता है वही उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखता है। सवाल यह नहीं कि आप कहां से आते हैं, सवाल यह है कि आप कहां जाना चाहते हैं। आदित्य के दिल में यह बात बैठ गई। उसने ठान लिया कि वह मेहनत से अपनी किस्मत बदलेगा, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। इसलिए उसने पढ़ाई में और मेहनत करनी शुरू की। गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तो वह शहर जाकर लाइब्रेरी में पढ़ता। गांव के लोग अब भी ताने मारते, मगर आदित्य ने ठान लिया था कि वो इस सोच को गलत साबित करेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह कंप्यूटर सीखने लगा। दिन में खेतों में काम करता, रात को पढ़ाई करता। उसके पास न कोई गाइडेंस थी, न पैसे, लेकिन हौसला था। एक दिन उसने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के बारे में सुना जिसमें इनोवेटिव आइडिया देकर स्कॉलरशिप जीती जा सकती थी। आदित्य ने अपने गांव के किसानों की समस्या पर एक प्रोजेक्ट बनाया, स्मार्ट फार्मिंग। उसने पूरी मेहनत से काम किया। जब रिजल्ट आया तो वह प्रतियोगिता जीत चुका था। उसे स्कॉलरशिप मिली और शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शहर में पहुंचते ही आदित्य को एहसास हुआ कि यहां दुनिया अलग थी। अंग्रेजी में बात करने वाले, महंगे मोबाइल रखने वाले और स्टाइलिश कपड़े पहनने वाले लड़कों के बीच वह बिल्कुल अलग दिखता था। लोग उसे गांव का लड़का कहकर चिढ़ाते। शहर में पहुंचते ही आदित्य को एहसास हुआ कि यहां दुनिया अलग थी। अंग्रेजी में बात करने वाले, महंगे मोबाइल रखने वाले और स्टाइलिश कपड़े पहनने वाले लड़कों के बीच वह बिल्कुल अलग दिखता था। लोग उसे गांव का लड़का कहकर चिढ़ाते। एक दिन एक अमीर लड़के ने उसका मजाक उड़ाया, रिच बॉय, तू यहां कैसे आया? खेत जोतने वाला लड़का कॉलेज में। अडिटिया, मैं खेत जोतता हूं लेकिन दिमाग भी चलाता हूं। एक दिन यही दिमाग तुझे नौकरी देगा। उसने दिन रात मेहनत की। उसके इनोवेटिव आइडिया को एक बड़ी कंपनी ने नोटिस किया और उसे इंटर्नशिप ऑफर की। देखते ही देखते वह स्टार्टअप की दुनिया में बड़ा नाम बन गया। कुछ सालों में आदित्य एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसी गांव में जहां लोग उसे ताने मारते थे, आज वे उसकी सफलता की कहानियां सुनाते थे। जिस गांव में कभी मजाक उड़ाया जाता था, अब वहां आदित्य की कहानी प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन वही संजय मेहरा, जिनका भाषण सुनकर उसने सपना देखा था, आदित्य से मिलने आए। उन्होंने कहा, संजय मेहरा वीओ, तुम्हारी कहानी कई लोगों को हिम्मत देगी। तुमने साबित किया कि जीतने का असली मजा तब है जब लोग तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हो। मैं हार सकता था अगर मैंने लोगों की सुनी होती, लेकिन मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी और मेहनत करता रहा। असली जीत यही है। संदेश, हर मुश्किल का सामना करो, हर ताने को अपनी ताकत बनाओ। अगर आप में मेहनत और हौसला है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।